रामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युनाः देहोत्पत्तये भुवस्तमेवा प्रतिपद्यताः। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान ने इस प्रकार से राक्षस विधि के साथ रुक्मणी से प्रथम विवाह किया था। द्वितीय विवाह माधव का जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती के साथ हुआ। तृतीय विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमस्थिताः। एक बार कृष्ण कन्हैया लाल अर्जुन के साथ घूम रहे थे तो अचानक यमुना के किनारे एक देवी तपस्या करती हुई दिख गईं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा जाकर पूछ कर आओ कि ये काहे के लिए तपस्या कर रही हैं। तो उन देवी ने कहा विष्णु वरेण्यम वरदम, विष्णु का वर्ण करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन आकर के मुस्कुराए, महाराज आजकल आपकी बृहस्पति बहुत भारी चल रही है, वो आप ही का वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही है। उसका नाम सविता है, वो भगवान सूर्य की दुहिता है, दुहिता मतलब पुत्री, और उसका नाम कालिंदी है। वो आपके साथ विवाह करना चाहती है। तो भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पंचम विवाह भगवान का अवंतिका नगरी के उज्जैन के राजा विंद और अरविंद थे, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा जो उनका भाई था वो राजनैतिक लाभ के कारण मित्रविंदा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ किया। और पंचम विवाह नग्नजित की बेटी सत्या देवी के साथ हुआ। यहाँ पर राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो वीर एक रस्सी में इन 7 बैल को नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। वसुदेव जी की छोटी बहन है श्रुतकीर्ति, ये भगवान की बुआ जी भी लगती हैं। श्रुतकीर्ति की बेटी श्रुतकीर्ति भगवान को श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, पुत्र के रूप में। तो इन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया था। एक बार भगवान ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर मछली का लक्ष्य भेदन किया। लक्ष्य भेदन करके मध्य प्रदेश की राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह अलग अलग जगह